बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है बीफ मिक्रोनीज़। आज माँ जी आपको एक न्यू अंदाज में बीफ मिक्रोनीज़ बनाना सिखाएंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई आने वाली जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज जो बीफ मिक्रोनी ये माँ जी आपको एक नए अंदाज में और स्पाइसी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगी कि स्पाइसी भी हों और साथ टेस्टी भी हों। तो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स इसमें हम वेजिटेबल भी यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग आलू यूज़ कर रहे हैं, बंद गोभी यूज़ कर रहे हैं, इसमें शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, गाजर कर रहे हैं, प्याज कर रहे हैं, इसमें फ्रेश बीन यूज़ कर रहे हैं। तो आज माँ जी जो आपको मिक्रोनीज़ बनाना सिखाएंगे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। चलिए अब जो है हम अपनी रेसिपी की जानब आगे बढ़ते हैं। जी व्यूअर, देखें कि एक पतीला लेंगे तो उसमें जो है 2 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, छोटे 2 कप के करीब। अब जो है हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें नमक को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 अदद आलू शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी आलू यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे इसमें आलूओं की कटिंग की हुई है। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि आलू जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। आलमोस्ट जो हैं ये फ्राई हो ही चुके हैं, क्योंकि इसमें पतले पतले और छोटे छोटे कटिंग की थी तो ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब जो है हम इसमें गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साथ ही इसमें 1 से 2 मिनट गाजर को भी फ्राई कर लेंगे, साथ इसमें दूसरी और सब्जियां भी इसमें ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें कि जो गाजर हैं वो भी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो हम इसमें मटर का भी साथ इस्तेमाल करेंगे। आपको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है आप इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देखें इसमें कोई मसाला, कोई हल्दी वगैरह नहीं डली। माशाल्लाह फिर भी इसका जो कलर है वो कितना प्यारा आया है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। जी व्यूअर, ये देखिए मटर भी जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज भी जो है वो इसमें फ्राई हो रहा है। अब जो हम इसमें बीफ का इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर, ये देखिए कि बीफ भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। अब जो है हम फ्रेश बीन इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अब जो हम इसमें टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे। आपने वीडियो को तवज्जो के साथ देखना है, गौर के साथ सुनना है, ताकि आपको जो है
एक एक स्टेप का अच्छे तरीके से समझ आए कि हमने कौन से टाइम पे कौन सी इसमें चीज़ को शामिल किया है, तभी आपकी रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से बेहतरीन बनेगी। जी व्यूअर्स, अब जो है हम इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से आप इनका कलर देखिए कितना बेहतरीन मसाले का कलर आया है। अब हम इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ें आपने पतली और स्लाइस में काटनी है, ठीक है। बंद गोभी को आपने लास्ट में डालना है इसमें। अब जो हम इसमें टमाटर केचप का इस्तेमाल करेंगे। बस अब इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। आपको हमारे चैनल पे मैक्रोनीज की और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी डिफरेंट स्टाइल में, तो आप लोग हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब जो हम इसमें चिकन पाउडर को पानी में घोलकर वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरा पाउडर ऐड करेंगे वो भी ठीक है, पर इस तरह जब आप करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इस तरह अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो। जब आप दूसरा पाउडर ऐड करते हैं तो वो छोटी छोटी सी गुठलियाँ उसमें बन जाती हैं। वो किसी जगह पर मिक्स होता है और किसी जगह पर वो सही तरह से मिक्स नहीं होता। जी व्यूअर्स, 2 बड़ी चम्मच जो हैं इसमें हम लोग सोया सॉस की ऐड कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप इसमें सिरका डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो ना ऐड करें। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। तमाम मसाले घर के हैं, कोई भी इसमें बाहर का मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। वन टेबल स्पून इसमें नमक का इस्तेमाल। नमक हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नमक कम हो तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमक की थोड़ी सी कमी थी तो इसमें जो है थोड़ा सा और नमक का इस्तेमाल किया है। जी भी वो देखिए मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल की हुई मैक्रोनीज को ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी की कोई भी मैक्रोनीज ले सकती हैं। इसमें हम लोगों ने इसमें 2 पैकेट मैक्रोनी के लिए हैं। उसको जब पानी बॉयल हो चुका था उसमें ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको बॉयल किया। फिर उसके बाद उसको उसका पानी निकाल लिया और उसको छन्नी में निकाल दिया। अब इसको ये देखें माँ जी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हैं।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर इसको 10 मिनट के लिए जो है वो दम पर फिर हम छोड़ देंगे। देखें, अब जो है हम इसको दम पर रखने लगे हैं, तो आपसे 10 मिनट के बाद दोबारा फिर से मिलते हैं। देखिए 10 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम इसकी दम को ख़त्म करेंगे। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। अब जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, एक एक दाना अलग अलग है और कितनी बेहतरीन ये मैकरोनीज बनी है। जी अब इसको जो है हम डिश आउट करने लगे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि माशाल्लाह से मैकरोनीज जो हैं, बीफ मैकरोनीज बनकर तैयार हो गई है। बीफ वेजिटेबल मैकरोनीज बनकर तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।